हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पावर सिस्टम में क्या टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में कि पावर जनरेशन में जो टाइप ऑफ कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट कितने तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं, तो फिक्स कॉस्ट होता है, सेमी फिक्स कॉस्ट होता है, रनिंग कॉस्ट होता है। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, तो वैसा कॉस्ट जो क्या हमेशा हमारा पावर प्लांट हम बनाए हैं। मान के चलिए हम एक पावर प्लांट बनाए हैं, हम एक 50 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया है। तो क्या, तो 50 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया है, तो वैसा कॉस्ट जो हमारा क्या हमेशा फिक्स रहेगा, जो हमेशा हमें देना ही पड़ेगा। या फिर वो हमेरा पावर प्लांट काम करे या ना काम करे, पावर प्लांट बन रहा है या ख़राब हो गया है, लेकिन हमको क्या वो कॉस्ट जो है हमेशा ही देना पड़ेगा। तो इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट। यानी कैपिटल कॉस्ट यानी अगर मान के चलिए हमको 1000 करोड़ रुपया को 50 मेगावाट का प्लांट बनाए हैं और हमको 1000 करोड़ रुपया हमको ज़रूरत था, तो जिसमें 500 करोड़ रुपये मान के चलिए हमारे पास था। और 500 करोड़ क्या किए, हम दूसरे से उधार लिए, कोई कंपनी से उधार लिए, कोई सरकार के थ्रू उधार लिए, लेकिन कहीं से उधार लिए। तो क्या हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमेशा हमें इसको चुकाना पड़ेगा, चाहे हमारा पावर प्लांट काम करे या ना काम करे, उसमें मेंटेनेंस हो कुछ हो, उससे पावर प्लांट को हम जो ज़्यादा चला रहे हैं उससे भी डिपेंड नहीं करेगा। हमको सिर्फ ये क्या हमेशा हमको देना ही पड़ेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके बाद देखिए सैलरी ऑफ हायर ऑफिशियल। जैसे सैलरी ऑफ हायर ऑफिशियल कहने का मतलब है जैसे सीईओ, बोर्ड मेंबर ये सब क्या होते हैं, ये सब हायर डायरेक्टर, मैनेजर हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, मैनेजर, ये सब क्या होते हैं, ये सब हायर ऑफिशियल होते हैं। यानी वैसे ऑफिशियल जो जिनका हमको क्या शुरुआत से ही ज़रूरत होता है। सीईओ का भी रहता है, बोर्ड मेंबर, डायरेक्टर, ये सब का शुरुआत से ही हमको ज़रूरत पड़ता है कि कैसे एग्जीक्यूट करवाना है पावर प्लांट को, कितना रेट पे बिजली देना है। तो शुरुआत से हमको इन सब आदमियों का ज़रूरत पड़ता है। तो क्या इस सब का सैलरी जो होता है क्या हायर ऑफिशियल होते हैं, ये सब का भी सैलरी हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा देना ही पड़ेगा। चाहे वो पावर प्लांट काम करे या ना काम करे, या पावर प्लांट का हम प्लान ही बना रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन सब आदमियों को, इन सब ऑफिशियल को पैसा देना ही पड़ेगा। तो देखिए फिक्स कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन मैक्सिमम डिमांड है यूनिट जनरेटर। जैसा हमने बताया कि जो फिक्स कॉस्ट होता है वो क्या होता है, जनरेट कितना है मैक्सिमम डिमांड पे भी नहीं डिपेंड करेगा, और ना ही यूनिट जनरेटर पर। यानी हम मान के चलिए हमारा क्या 50 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो हमने 48 मेगावाट तक मैक्सिमम डिमांड आया है, 50 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड आ गया, तो उस पर भी नहीं डिपेंड करेगा कि हम ज़्यादा यूज हम करवा रहे हैं तो हमारा पैसा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा ही फिक्स रहेगा। यानी हमको देना ही पड़ेगा, चाहे हम ज़्यादा पैसा कमाएं या फिर कम पैसा कमाएं, हमको देना ही पड़ेगा। जैसे क्या कैपिटल कॉस्ट, इंटरेस्ट हमेशा देना ही पड़ेगा हमको। कितना पैसा उधार लिए हो, मशीन भी हम हो सकता है कि उधार लिए हों तो उस पर भी इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। लैंड हो सकता है हम लैंड भी हम इंटरेस्ट पे ले लिए हों, कि मान के चलिए इतना लीज पे ले लिए हैं, हम इंटरेस्ट पे चुका रहे हैं उसको, तब पर भी हमको क्या पैसा देना ही पड़ेगा। और ये क्या, ये यूनिट जनरेटर पे भी नहीं जाना कि कितना हम यूनिट जनरेट करें, हम ज़्यादा आज जनरेट कर दिए तो हमको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, उस पर भी नहीं। तो क्या हमेशा ये फिक्स जो कॉस्ट होता है हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ना ही मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है और ना ही यूनिट जनरेटर पर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे हम क्या सेमी फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट के बारे में देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा सेमी फिक्स कॉस्ट। तो सेमी फिक्स कॉस्ट क्या होता है, तो वैसा कॉस्ट जो क्या सेमी फिक्स हो, यानी हमको कुछ जो कॉस्ट है जो देना ही पड़ेगा और कुछ जो है नहीं देना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या इट डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम डिमांड बट डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट जनरेटर। तो ऐसा कॉस्ट जो क्या जो हमारा मैक्सिमम डिमांड पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या कितना यूनिट जनरेट किए हैं इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। 50 मेगावाट का हमारा प्लांट है, तो अगर हम 50 मेगावाट उस पर यूज़ करें तो उस पर हमारा मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करेगा, लेकिन कितना हम पर डे कितना यूनिट जनरेट करें उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें कौन कौन सा कॉस्ट आता है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा कॉस्ट ऑफ मशीन, जैसे मशीन का कॉस्ट, यानी मशीन का हम अगर ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड करेंगे तो उस पर क्या कॉस्ट ऑफ मशीन का जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। मशीन ज़्यादा पावर का होना चाहिए, तो उसका तभी हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस चार्ज, यानी क्या हम अगर कोई पावर प्लांट का क्या होता है इंश्योरेंस होता है, तो हम क्या उस पर इंश्योरेंस लिए तो वो ये क्या होता है सेमी फिक्स चार्ज होता है। यानी पावर प्लांट लगाने के बाद इस्तेमाल होता है, पावर प्लांट लगा लिए उसके बाद ही इंश्योरेंस का जो चार्ज है वो शुरू होता है, तो क्या होता है सेमी फिक्स कॉस्ट होता है। उसके बाद देखिए सैलरी ऑफ क्लरिकल स्टाफ, यानी क्या साफ़ सफाई करने वाले स्टाफ का जो सैलरी होता है क्या होता है, जो सैलरी होता है फिक्स रहता है। उसके बाद देखिए डिप्रिसिएशन कॉस्ट, यानी डिप्रिसिएशन कॉस्ट कहने का मतलब है कि समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ
कोई पावर प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं हम, समय के साथ मशीन का वैल्यू भी घटते जाएगा, समय के साथ क्या समय के साथ उस बिल्डिंग का वैल्यू घटते जाएगा, समय के साथ उस इक्विपमेंट का वैल्यू घटते जाएगा। तो क्या वही होता है डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो ये भी कॉस्ट क्या होता है, फिक्स रहता है कि 5 साल के बाद जो कॉस्ट हो जाएगा इतना ही हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद सैलरी ऑफ इंजीनियर, जो हायर इंजीनियर होते हैं उनका भी जो सैलरी होता है क्या होता है, सेमी फिक्स कॉस्ट होता है। तो उसके बाद देखिए क्या है, रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन यूनिट जनरेट, यानी कितने हमने यूनिट जनरेट किया, पर डे हमने कितने यूनिट जनरेट किया, इस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे क्या, फ्यूल कॉस्ट, यानी कितना हम तो यूनिट जनरेट किस पर डिपेंड करेगा, फ्यूल कॉस्ट पे। सिंपल है, मान के चलिए हम बहुत ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा यूनिट जनरेटर भी बढ़ेगा। हम ज़्यादा यूनिट जनरेट कर रहे हैं तो हमारा फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्यूल हमको बहुत ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा, फ्यूल हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद वाटर कॉस्ट यानी क्या, हमको अगर स्टीम पावर प्लांट है तो उसमें क्या वाटर का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर को स्टीम बनाया जाता है, न्यूक्लियर में भी वाटर को स्टीम बनाया जाता है, तो वाटर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और क्या, और भी काम के लिए वाटर का ज़रूरत पड़ता है, तो क्या होता है, ये रनिंग कॉस्ट होता है। उसके बाद लुब्रिकेंट कॉस्ट कैसे, तो क्यों, हम मशीन का पर डे यूनिट बहुत ज़्यादा पर डे यूनिट जनरेट करवा रहे हैं तो उसका लुब्रिकेशन का भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर मोटर, अगर क्या कहते हैं, जो पावर प्लांट रनिंग में है तो उसको लुब्रिकेशन का भी जरूरी पड़ेगा। तो ये किस लिए ज़रूरत होता है, तो ये रनिंग कंडीशन में ज़रूरत होता है, रनिंग कंडीशन में ज़रूरत होता है। उसके बाद देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर हम मान के चलिए हम पावर प्लांट लगा दिए हैं, उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर डे यूनिट जनरेट कर रहे हैं, तो हमको मेंटेनेंस का भी जरूरत पड़ेगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट रनिंग चार्ज के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए सैलरी ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, यानी सैलरी ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, जो जूनियर इंजीनियर वगैरह होते हैं क्या होता है, सुपरवाइजर होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो उनका भी फिक्स, उसका भी सैलरी क्या होता है, रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये यूनिट जनरेटर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि कोई भी पावर प्लांट में कितने तरह के कॉस्ट होते हैं। तो पावर जनरेशन में 3 तरह के कॉस्ट होते हैं। पहला क्या होता है, पहला फिक्स कॉस्ट होता है, दूसरा सेमी फिक्स होता है, तीसरा रनिंग कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, फिक्स कॉस्ट वो होता है जो क्या ना ही मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करे और ना ही यूनिट जनरेटर पे डिपेंड करे, ये हमको हमेशा देना ही पड़ेगा। जैसे क्या, हायर ऑफिशियल के सैलरी, उसके बाद क्या कैपिटल कॉस्ट पे इंटरेस्ट, उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा आता है सेमी फिक्स कॉस्ट। सेमी फिक्स कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, सेमी फिक्स कॉस्ट हमेशा मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है, ये रनिंग कॉस्ट पे, ये यूनिट जनरेटर पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें किसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत डिप्रिसिएशन कॉस्ट आता है, सैलरी ऑफ इंजीनियर आता है, इंश्योरेंस कॉस्ट आता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मशीन आता है, उसके बाद क्या सैलरी ऑफ क्लरिकल स्टाफ आता है, उसके बाद क्या रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट क्या होता है, रनिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, यूनिट जनरेटेड पे। तो इसमें कौन कौन सा आता है, फ्यूल कॉस्ट आता है, वाटर कॉस्ट आता है, लुब्रिकेंट कॉस्ट आता है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आता है और सैलरी ऑफ सुपरवाइजर स्टाफ आता है। फिक्स कॉस्ट, तो सबसे पहले देखिए एक और चीज़ बताना है, फिक्स कॉस्ट में क्या, फिक्स कॉस्ट तब लगता है जब क्या पावर प्लांट को हमको बैठाने के लिए सोच रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट रहेगा। उसके बाद हम पावर पर बैठाने के लिए सोच गए, हम ज़मीन वगैरह खरीद लिए, उसके बाद हमको मशीन बैठाना है, इक्विपमेंट खरीदना है, तो उसके लिए हमको क्या सेमी फिक्स कॉस्ट का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद थर्ड क्या, रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट क्या, जब हम पावर प्लांट को बना लिए हैं, पावर प्लांट बन गया है, उसके बाद हमको उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तब क्या होता है, हमको रनिंग चार्ज का जरूरत पड़ेगा, रनिंग कॉस्ट का जरूरत पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।